अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह। आज हमारा सफ़र जो है वो सिंगापुर से मलेशिया का है। आज मेरा सिंगापुर में लास्ट डे है और मलेशिया कोलालमपुर की तरफ मैं आज रवाना हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सिंगापुर के एक बस स्टैंड के ऊपर हूँ और यहाँ से मैं वाया बस कोलालमपुर के लिए सफ़र करूँगा। और ये जो बस कंपनी है इसका नाम स्टार मार्ट एक्सप्रेस है, जिसकी ये बस सामने खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से तकरीबन जो जर्नी है वो 6 आवर की है कोलालमपुर की। और इसके लिए जस्ट मुझे सिंपल अपना पासपोर्ट दिखाना था और इसके अलावा मलेशिया की इमिग्रेशन अथॉरिटी से आपको एक अराइविंग कार्ड जो है वो फ़िलअप करना पड़ता है ऑनलाइन ही जाके। तो वो आप फ़िलअप कर लें तो अब बड़ी आसानी से फिर आपकी बॉर्डर पे इमिग्रेशन हो जाती है। वो मैं आपको साथ साथ अपने सफ़र के दौरान दिखाता रहूँगा। तो यहाँ से टिकट जो है वो हमारी 45 सिंगापुरियन डॉलर की हुई है मलेशिया से सिंगापुर से मलेशिया की। तो ये इस तरह की बस है यहाँ पर। अभी बस के अंदर से भी मैं आपको दिखाऊँगा। लोग यहाँ सामान लोड कर रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। जी तो जनाब, बस उन्होंने हमारी चेंज कर दी है। अब ये वाली बस जाएगी जो पहले सामने खड़ी थी, ये वाली, उसके बजाय ये वाली जा रही है। सो यहाँ पर लोग अब अपना सामान रख रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि मेरे पास कोई इतना हैवी सूटकेस नहीं है, तो मेरा हैंडबैग जो है वो गाड़ी में आ ही जाएगा, आई थिंक सो। मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। जी तो अब हम अपनी बस में सवार हो गए हैं और मेरा सीट नंबर है 19। तो ये आ गई सीट नंबर 19। यहाँ पर हम अपना बैग रख लेते हैं साथ। हम इस अपनी सीट पे बैठ गए हैं और सीट काफ़ी खुली, लेग स्पेस काफ़ी है और कंफर्टेबल सीट है। बैक साइड से भी जो सीट की बैक साइड है ये भी लेटी हुई है, आरामदेह है। ये यहाँ पर अंदर इस तरह का कुछ सीन है। ये सिंगापुर की पोर्ट है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो शिपमेंट के लिए तैयार हैं, पार्क हुई हुई हैं। और यहाँ से ये कंटेनर्स में लोड होंगी और आगे आगे अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पर चली जाएंगी। जिन जिन कंट्रीज़ में माल जाना होता है वो इस जगह पर आता है, कंटेनर्स में पैक होता है और उसके बाद यहाँ से ये बर्थें बनी हुई हैं। यहाँ पर बड़े बहरी जहाज़ जो माल बरदार होते हैं वो आके लंगर अंदाज होते हैं और यहाँ से फिर सामान लोड हो जाता है। तो इस वक्त हम सिंगापुर की कोस्ट के साथ साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं और वहीं से ट्रैवल करते हुए हम मलेशिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और मलेशिया में एंटर होंगे। ये देखिए सिंगापुर की ड्राई पोर्ट। बहुत ह्यूज है और कितनी सारी बर्थ्स बनी हुई हैं जहाँ पे सामान लोड करने की जो है कैपेसिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको ये बर्थें नज़र आ रही हैं। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो अंदर आ जाते हैं और उनके ऊपर ये फिर सामान लोड हो जाता है। और ये कितना सारा सामान इस वक्त लोडिंग के लिए तैयार है। यहाँ से अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं टर्मिनल में और बस जो है वो अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर जाके पार्क होगी और फिर सभी अफराद जो हैं वो उतर के इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे, जितने भी पैसेंजर्स हैं। ये टर्मिनल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स हैं जो कंटेनर्स हैं जो मलेशिया की तरफ जा रहे हैं सिंगापुर पोर्ट से। तो काफ़ी बिज़ी ये जो टर्मिनल और बॉर्डर है ये बहुत बिज़ी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मलेशिया से रोज़ाना सिंगापुर में जॉब करने भी आते हैं और काम करके वापस भी जाते हैं। तो पैसेंजर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
ये डिपार्चर हॉल आ गया है। अब यहाँ पर मैं अपनी इमिग्रेशन करवाऊँगा और उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा। ये अब मलेशियन साइड का बॉर्डर आ गया है। पहले मैंने सिंगापुर बॉर्डर से एग्ज़िट किया था, वहाँ पर इमिग्रेशन करवाई थी, फिर ब्रिज क्रॉस किया और अब इस वक्त हम मलेशिया के बॉर्डर वाले एरिया में आ गए हैं। अब यहाँ भी उसी तरह बस जो है वो स्टॉप होगी और यहाँ पर इमिग्रेशन होगी और उसके बाद फिर दोबारा आगे सफ़र शुरू होगा। मोस्टली यहाँ पर जो इमिग्रेशन सेंटर्स होते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की इजाज़त नहीं होती, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकूँगा। वापस आके फिर आपको सफ़र कंटिन्यू करके दिखाते हैं। जी, तो यहाँ पर आप मेरे पीछे इमिग्रेशन टर्मिनल देख रहे हैं मलेशिया का। बहुत इजी और स्मूथ इमिग्रेशन हुई और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बस टर्मिनल है। यहाँ पर सारी बसेस खड़ी हुई हैं और पैसेंजर्स अपनी अपनी इमिग्रेशन करवाने के बाद वापस अपनी बसों में बैठ रहे हैं और सामान भी यहाँ पर सारा जो है वो उतारना पड़ता है, उतार के दोबारा स्कैन होता है और फिर उसके बाद आगे ऑनवर्ड जर्नी चलती है। जी, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मलेशिया में एक रेस्ट एरिया में। कोलालमपुर जाते हुए रास्ते में ये एक रेस्ट एरिया है जहाँ पर बस ने स्टॉप किया है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो सोचा आपको दिखा दूँ। ये छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं जिसमें डिफरेंट तरह के फ़ूड हैं और ड्रिंक्स हैं और लोकल मलेशियन खाने हैं। और ये कार पार्क है, बड़ा ही नीट क्लीन साफ़ सुथरा रेस्ट एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर पॉपकॉर्न मिल रहे हैं। बस की जर्नी ओवरऑल अच्छी जा रही है, कंफर्टेबल बस है और स्पीड भी अच्छी मेंटेन की हुई थी और बड़ा स्मूथ सफ़र रहा। अभी हम तकरीबन 1 घंटे के फ़ासले पर हैं कोलालमपुर से। ये यहाँ पर वॉशरूम है इस साइड पे, लेडीज़ रेस्टरूम, और आगे इस साइड पर जेंट्स के रेस्टरूम है। ये डिसेबल बेस भी यहाँ बनी हुई हैं ताकि अगर कोई डिसेबल आए तो उनकी पार्किंग हो सके। और ये स्टेप फ्री एक्सेस है, व्हील चेयर वगैरह हो तो उसके साथ आसानी से गाड़ी में सवार हो सकते हैं डिसेबल लोग। ये देखिए काफ़ी रश है यहाँ पर। ये जेंट्स का रेस्टरूम है और ये सामने यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, मॉस्क, खूबसूरत। सारे रास्ते में तकरीबन हर तरफ ही पाम ट्रीज़ के दरख्त थे, आपको पीछे भी नज़र आ रहे होंगे। अभी हम अपनी बस की जानिब चलते हैं। कोलालमपुर और हम अपनी ग्रैब में बैठ गए हैं और ग्रैब से अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और सिंगापुर में भी ट्रैफिक जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पर बहुत ज़रा अच्छा सिस्टम मुझे लगा ट्रैफिक का। लेकिन कोलालमपुर में यहाँ पर लंदन की तरह ट्रैफिक जैम रहता है, तो हमें कोलालमपुर में एंटर होते वक्त भी काफ़ी ट्रैफिक मिली और तकरीबन 1 घंटा लग गया, तकरीबन 20-25 किलोमीटर्स जस्ट क्रॉस करने में, यानी इतना डिस्टेंस क्रॉस करने में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी होती है। ट्रैफिक का सिस्टम लंदन से मिलता जुलता ही है। तो इस वक्त हम अपनी ग्रैब में बैठे हुए हैं और टैक्सी जो है वो बड़ी चीप है। ग्रैब यहाँ से तकरीबन कोई 17 मलेशियन रिंगिट की हुई है, जो कि आप कह लें तकरीबन 3 पाउंड समथिंग बनते हैं, 3 पाउंड के करीब। सो काफ़ी चीप है।
इस लिहाज से टैक्सी तो बहुत चीप है। नहीं जी, तो अब मैं आपको अपना रूम का टूर देता हूँ कि जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। ये ज़बरदस्त सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, booking.com से इसको मैंने बुक किया है। तो आपको मैं ये रूम दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, जिसके अंदर ये किचन बना हुआ है, यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है, एयर कंडीशनर, ये छोटा सा सिटिंग का एरिया है, टीवी लगा हुआ है, यहाँ भी एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है। और सबसे मज़े की चीज़ जो है वो यहाँ से व्यू है, जो कि सिटी का व्यू दिखा रहा है। लेकिन दिन के टाइम ज़रा ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, रात को ज़रा लाइट्स हैं। और यहाँ से रास्ता जो है वो सेकंड बेडरूम की तरफ जाता है। वॉशरूम जो था वो अटैच था, और ये सेकंड एक छोटा सा डबल बेड यहाँ पर लगा हुआ है। अगर फैमिली हो, 2 लोग हों फैमिली के, तो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ये था रूम टूर। और मज़े की बात यह है कि इस प्रॉपर्टी में ऊपर इन्फिनिटी पूल भी है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में जाके दिखाऊंगा कि इन्फिनिटी पूल रात के टाइम पे कैसा मंजर पेश कर रहे हैं। अपने होटल की लॉबी में, जो कि टॉप फ्लोर है, 51 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, और ये 51st फ्लोर के ऊपर ये डेक बना हुआ है। इसको स्काई डेक कहते हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत से शैंडलियर्स लगे हुए हैं, इस साइड पर लिफ्ट्स हैं, और यहाँ पर हम अपना कार्ड स्कैन करेंगे और यहाँ से हम बाहर आएंगे इन्फिनिटी पूल की तरफ। और क्या व्यू है यार, वाओ, लुक एट इट, ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत इन्फिनिटी पूल है। इस साइड पे थोड़ा सा आगे रेस्टोरेंट सा बार बना हुआ है, रेस्टोरेंट है। और इस पूल के साथ साथ अगर हम यहाँ पर चलते जाएं तो ये बिल्डिंग, यहाँ से ये सामने टावर नज़र आ रहा है, और वो जो पेट्रोनस टावर्स हैं वो बैक साइड पर हैं, उनका व्यू इस साइड से आएगा। ये बच्चों के लिए एक छोटा सा पूल अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जिम की फैसिलिटी है विद इन द बिल्डिंग। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हैं तो जिम भी यूज़ कर सकते हैं। और कोलालमपुर का सिटी का व्यू आप यहाँ से आके देख सकते हैं इस स्काई डेक से। क्या खूबसूरत। कमाल का व्यू है। अगर हम यहाँ से इस तरफ चलें तो ये देखिए, बिल्कुल सामने आपको पेट्रोनस टावर नज़र आ रहे हैं। ये ट्विन टावर्स हैं कोलालमपुर के, और एक वक्त में ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी थी। अब नहीं है, लेकिन पहले रही है। तो पेट्रोनस टावर्स बिल्कुल सामने यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और इस साइड से हम देखें तो ये कोलालमपुर शहर का व्यू। और नीचे देखिए कि ट्रैफिक रवां दवां है। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं कि आप देखें हर तरफ आपको हाई राइज़ बिल्डिंग नज़र आएगी। और तकरीबन तब सभी की सभी जो हैं वो 40 फ्लोर से तो ऊपर ही हैं। 40 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स, इस तरह हैं सब हाई राइज़ बिल्डिंग। बहुत कम हैं जो इससे छोटी हैं। यहाँ से आपको पेट्रोनस टावर्स का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, खूबसूरत व्यू। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर वैसे ही बैठ गए हैं सनबेड के ऊपर। और पूल का पानी ज़रा थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, इसलिए रात का वक्त है तो अभी स्विमिंग की ट्राई नहीं की। अभी थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं, अगर ज़्यादा पानी ठंडा ना लगा तो। लेकिन लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और हम बैठ के यहाँ से खूबसूरत कोलालमपुर का नज़ारा कर रहे हैं। नहीं जी, हम इन्फिनिटी पूल में आ गए हैं, और यहाँ पर आप बैक साइड पर व्यू देख सकते हैं मेरे टावर का और कोलालमपुर का। पानी थोड़ा ठंडा था, लेकिन पहले शावर लेने से ज़रा बेटर हो गया।
precisa desbloquear, Baba. ये तो टाइम ख़त्म हो गया जी पूल का। अब हम यहाँ से जाते हैं और तरफ से निकलता हूँ। जी तो ये था इन्फिनिटी पूल और हमने भी इसको बहुत इन्जॉय किया, स्विमिंग की।